बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम अम्मा बाद। ये प्रोग्राम गुलिस्तान अतफ़ाल पूना शहर में जो चल रहा है, इसके तहत में रखा गया है और ये बताने के लिए कि सरपरस्तों के और दीगर लोगों के सामने आए कि छोटे बच्चों पर जब मेहनत की जाती है तो वो किस तरीक़े से कामयाब होते हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने जो सादगी दी है और संजीदगी दी है और उनका जहन मुख्तलिफ़ फ़िक्रों से ख़ाली होता है, तो वो किस आसानी के साथ जो आप उनको सिखाना चाहें उसको सिखाने में कामयाब हो सकते हैं। हाफिज़ शेख चांद साहब और हाफिज़ मोइनुद्दीन साहब ने इस इलाक़े के मुख्तलिफ़ मोहल्लों में जा कर के किसी के घर में बच्चों को जोड़कर उन बच्चों को जो ज़रूरी बुनियादी तालीम है, इस तालीम को देने का अहतमाम किया। और हाफिज़ साहब बता रहे थे कि 8 बरस की मुसलसल कोशिश के बाद 97 तलबा यानी 97 बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम देने में कामयाबी हासिल हुई। उनको कुरान मजीद सही पढ़ना आ जाए, उनको अपना अक़ीदा मालूम हो जाए, वो अपने रब को पहचानने वाले हो जाएं, उनके अखलाक अच्छे हों और वो समाज के अंदर एक मोतबर और शरीफाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। ये मकसद होता है छोटे बच्चों की तालीम व तरबियत का। क्यों कि जिन घरानों के अंदर इनकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम नहीं है और जिन महल्लों में मकतब का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पर बच्चे मालदार भी हैं, खा पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उनके अंदर तहज़ीब नहीं है, अखलाक नहीं है, शराफत नहीं है, उनसे दूसरों को तकलीफ़ पहुंच रही है, उनका तर्ज़ अमल ऐसा नहीं है जिससे एक दूसरे को राहत पहुंचे। ये बच्चे सब फितरी तौर पर अल्लाह ताला पैदा करता है तो सब बच्चों को संजीदा पैदा करता है, इंसानियत नवाज पैदा करता है, फितरत पर पैदा करता है, लेकिन घरों का माहौल उन बच्चों को बदल देता है, उनके हालात बिगाड़ देता है, उनकी सोच में तब्दीली आ जाती है, उनके अखलाक में गिरावट आ जाती है। और अगर घर का माहौल अच्छा हो तो उनके अखलाक ऊंचे होते हैं, उनकी सोच ऊंची होती है और वो बच्चे तरबियत पाते हैं। ये तरबियत हर घर की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत बड़े जर्मन एजुकेशनलिस्ट ने, माहिर तालीम ने, ये बात लिखी है कि किसी ज़माने में माएँ अपने बच्चों को ख़ुद तरबियत दिया करती थीं और बुनियादी बातें, अपने मज़हब की बात, अपने धर्म की बात ख़ुद सिखा लिया करती थीं। जो ख़ानदान का तसव्वुर है, अक़ीदा है, जो इंसानी अखलाक हैं, जो इंसानी समाज के तकाज़े हैं, माएँ अपने बच्चों को ख़ुद सिखा लिया करती थीं। लेकिन जब से माँओं ने अपनी इस ज़िम्मेदारी से अपने को सबकदोश कर लिया, अलहदा कर लिया, अब कोई माँ नहीं समझती कि बच्चों की तरबियत मेरी ज़िम्मेदारी है, तब से हमको प्राइमरी स्कूल खोलने पड़े। ये प्राइमरी स्कूलों का कभी तसव्वुर नहीं था दुनिया में, किसी कबीले में, किसी मुल्क में, किसी ख़ानदान में नहीं था, किसी मज़हब वालों में नहीं था। वो तो आला तालीम के लिए स्कूल जाते थे। बाकी जितनी चीज़ें आज स्कूलों में बुलाकर सिखाना पड़ रहा है, वो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, बल्कि अपने घरों के अंदर सिखाए जाते हैं। और घरों में सीखी हुई चीज़ हमेशा के लिए महफूज हो जाती, उसकी शनाख्त और उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन आज की माँ तो नहीं सिखाती कुछ भी। आज का बाप तो घर में टाइम नहीं देता, बच्चों के लिए उसके पास वक्त नहीं। अभी जो नया निज़ाम तालीम मुल्क के अंदर आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में जो पार्लियामेंट में मंजूर होकर आई है, उसके अंदर शुरू में एक बात लिखी गई है कि साइंस ने यह बात साबित कर दी है
कि बच्चा 4 साल के उम्र में इल्म हासिल करने के लायक हो जाता है। इसलिए मरकज़ी सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करे जिसके अंदर 4 साल से बच्चों को स्कूल में ले लिया जाए। जाहिर है कि सरकार को भी ये क्यों सोचना पड़ रहा है कि बच्चा 4 साल का है और उसे स्कूल में एडमिशन कर लिया जाए। इसमें यह भी लिखा गया है कि पिछली हुकूमतों ने 6 साल की उम्र तय की थी, लेकिन अब ये नया निज़ाम तालीम 4 साल से ही बच्चे को एडमिशन देगा और उसके बाद 5+3+3+4 की बुनियाद पर 12 तक बच्चों को पढ़ाएगा, जो कंपलसरी तालीम है इस मुल्क में अब मौजूदा नए बने हुए कानून के मुताबिक। कोई भी नहीं बच सकता, सबको पढ़ना है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 साल से क्यों लेने की बात की जा रही है, इस वास्ते के इसी वक्त से बच्चे को सिखाना शुरू कर देना चाहिए। और ये काम पहले ज़माने में कम से कम 8-9 बरस तक घर में सिखाया जाता था। घर में मज़हब की किताब पढ़ा ली जाती थी, मज़हब में घर में अपने अक़ीदे सिखा दिए जाते थे, घर ही के अंदर बच्चों को अखलाक सिखा दिए जाते थे, घर ही के अंदर बच्चों को कैरेक्टर से आरास्ता किया जाता था। ये सब घर में होता था। लेकिन अब हुकूमतों को सोचना पड़ रहा कि घर में कुछ नहीं होता है, इसलिए स्कूल में बुलाया जाए 4 साल की उम्र से। अब आप बताइए कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम अपने घर का माहौल बनाएं तो बच्चा माँ से जुदा नहीं होगा। उसे कम से कम 7 साल तक अपने घर में रहना चाहिए, अपने माँ बाप के ज़ेरे साया रहना चाहिए, अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको समझना चाहिए, ख़ानदानी खुसूसियात से आरास्ता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो हमारी पहचानें हैं ना, ये जो हमारी रंगारंगी है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे को कम से कम 7 बरस तक घर में रहना चाहिए, बशर्ते के घर में माँ बाप सिखाने वाले हों। अब अगर माँ बाप सिखाने वाले नहीं हों तो उसका एक ही हल है कि उसे स्कूल चले जाना चाहिए। माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के हक़ में खैर ख्वाह बनिए। आज आप सबके हमदर्द हैं, लेकिन अपने बच्चों के हमदर्द नहीं हैं। आज ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चे, उनकी जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुज़र रही है, अवलन तो एजुकेशन में पीछे हैं, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, कितने बच्चे प्राइमरी से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कितने बच्चे मिडिल क्लास तक जाके वहाँ छोड़ देते हैं, और 10th तक जाने वाले बच्चे तो बहुत कम हैं, और आगे डिग्री पढ़ने वालों की तो तादाद उससे भी कम है। क्यों ऐसा है? जिस दीन को, उसकी किताब को इक़रा से शुरू किया गया था। आप कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानते हैं और ये किताब शुरू होती है इक़रा से। इसकी पहली वही है पढ़ो 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 से इसकी वही शुरू हुई है, और आप फिर इसके बावजूद नहीं पढ़ते। जिसको तालीम देने के सिलसिले में हर फजीलत बता दी गई है कि एजुकेटेड और नाखानदा और जाहिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, पढ़े लिखे लोग ऊंचे मर्तबे वाले लोग हैं। ये कुरान में बताया गया, ये सब कुछ सिखाया गया। इसके बावजूद चूँकि आप अपनी किताब भी नहीं जानते, इस वजह से अपने बच्चों की तालीम की कोई ख़ास फ़िक्र नहीं करते। कुछ लोग हैं जो पैसा है और बड़े बड़े स्कूल ढूंढ के उन स्कूलों के अंदर बच्चों को शरीक कर देते हैं सिर्फ एजुकेशन के खातिर, लेकिन अपना कल्चर, तहजीब, अपना अक़ीदा ये सिखाने का उनके पास टाइम भी नहीं है। और इस तरह बच्चे आज़ाद ज़हन, बद अखलाक, कॉलेजों में पहुंचने के बाद नशा करने वाले और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हमारे नौजवान इस वक्त में इस सूरत हाल में क्या करते हैं? चूसने वाले नशे हैं, सूंघने वाले नशे हैं, खाने वाले नशे हैं, पीने वाले नशे हैं, तरह तरह की नशे मार्केट में आ गए हैं और बच्चे इसमें मुब्तला है। कोई पुड़िया घोल रहा है, कोई सिगरेट फूंक रहा है, कोई पान के डब्बे पे ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई होटलों में रात रात बीत रहा है, कोई सड़कों के ऊपर आवारागर्दी कर रहा है, कोई बच्चियों के पीछे अपनी ज़िंदगी की जवानी बर्बाद कर रहा है, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रहा है, अपनी इज़्ज़त बर्बाद कर रहा है, ख़ानदान को बदनाम कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये समाज को बचपन से तरबियत न देने का नतीजा है।
बचपन से सिखाया जाता है, शुरू से उनकी उठान होती है, उनको शुरू ही से एक जहन दिया जाता है, एक शराफत दी जाती है, हया और शर्म सिखाई जाती है, और उन्हें इंसानियत की खिदमत सिखाई जाती है। उनकी ज़ुबान अच्छी हो, उनके अखलाक अच्छे हों, वो किसी से बोलें तो दिल खुश करें, दिल ज़ख्मी ना करें, वो किसी से मिलें तो मिलने वाले को खुशी हो, तकलीफ़ न हो। ये सब चीज़ें इंसानों की पहचान है। जानवरों की तरह जीते हैं। एक बैल दूसरे बैल से टकराता है, कुछ कम नहीं होता उसको। एक बैल एक बच्चे को गिरा के उसको मार डालता है, उसको कुछ गम नहीं होता। इस वास्ते नहीं होता कि जानवर है। इंसान उसको कहते हैं जो दूसरे की तकलीफ़ का एहसास कर सके। जो दूसरे की तकलीफ़ का एहसास ना करे वो दो पैर वाला जानवर है, जानवर ही है, इंसान नहीं। इंसान उसको कहते हैं जो दूसरे की तकलीफ़ को महसूस कर सके। आप ऐसी तरबियत कीजिए, आपका बच्चा, आपकी बच्ची हर एक की तकलीफ़ को महसूस करे। किसी बुजुर्ग ने कहा है, तुम ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, और ऐसी चाल चलो कि ज़माना मिसाल दे। अपने बच्चों की तरबियत करो, उन्हें दीन भी पढ़ाओ, उन्हें दुनिया भी पढ़ाओ, उन्हें स्कूल भी भेजो, उनके अखलाक भी दुरुस्त करो, उनको समाज का एक अच्छा हिस्सा बनाओ। उन्हें बताओ कि नबी ने फरमाया है, अल खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला इयालिही। सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह को अपने कुंबे में वो लोग अच्छे लगते हैं जो उसके कुंबे वालों को तकलीफ़ नहीं देते। ये अल्लाह को अच्छे लगते हैं। सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफ़े कहीं से तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर चींटियाँ बहुत थीं, लोगों को ठहरना था, तो उन लोगों ने घास जला दी सब, ताकि वो चींटियाँ मर जाएं और हम ठहर सकें। आपने पूछा ऐसा किसने किया? उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा ही करते हैं, कहीं ठहरना होता है तो आग लगा देते हैं ताकि चींटियाँ जल जाएं। आपने फरमाया कि आग के पैदा करने वाले के अलावा किसी को हक नहीं है कि वो किसी को आग से सज़ा दे। इसलिए कभी आइंदा ऐसा न करना, कभी मखलूक को तकलीफ़ न देना। एक पैगंबर थे, उनको एक चींटी ने काट लिया था, और जब उनको चींटी ने काट लिया तो ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है, उन्होंने कहा कि चींटियों को आग लगा दो यहाँ पर जितनी हैं। तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और वही नादिल फरमाई, आपको एक चींटी ने काटा था, सब ने नहीं काटा था, आपने सबको कैसे जला दिया? ये सवाल किया गया, नबी से सवाल किया गया इसका। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक चिड़िया चूँ चूँ कर रही थी, चिल्ला रही थी। आपने लोगों को रोक के फरमाया, किसने इस नन्हे दिल को दुखाया है? एक साहब ने कहा कि इसके छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगे तो घोंसले में से मैं निकाल लिया। फ़ौरन ले जा के रख दो, वरना इस पर भी तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह के यहाँ पकड़ होती है। एक औरत थी, और उसने खुद पानी पिया कुएं में से निकाल कर। जब बाहर आई तो उसने देखा एक कुत्ता कीचड़ चाट रहा है। उसके दिल में ख्याल आया कि कुत्ता कीचड़ चाट रहा है, और मुझे जैसे प्यास लगी थी इसको भी लगी, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैंने एक तरीक़ा बना के पानी निकाल लिया था, ये नहीं निकाल सकता। दोबारा जाके पानी निकाल के उसको पिलाया, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। एक औरत थी, नमाज पढ़ती थी, रोज़े रखती थी, खैरात करती थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को बांध के रखा था, न खुद खिला रही थी न छोड़ती थी कि जाके खिला दे। वो बिल्ली भूख से मर गई तो अल्लाह ने नमाज के बावजूद, रोज़े के बावजूद, इबादत के बावजूद उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। जो दीन आपको ये बता रहा है कि वो एक जानवर को तकलीफ़ नहीं दी जा सकती, वो इंसानों को तकलीफ़ देने की कैसे इजाज़त दे सकता है? अपने बच्चों की तालीम हम नहीं करते, तरबियत नहीं करते, मोहल्लों में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, न दुनिया कमाते हैं, न कोई अच्छा काम करते हैं, न पब्लिक की सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते। ये हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है। इस तादाद को अगर आप काबू में लाना चाहते हैं, अपने घरों में तरबियत का निज़ाम बनाइए। बच्चों की छोटे से बचपन से तरबियत हो जाए। ये बचपन से ही संवरते हैं, बड़े होके नहीं संवरते, बचपन में संवरते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन हजरात को कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह बच्चों को बिल्डिंग में जोड़ करके 8 मिल जाएं, 10 मिल जाएं, जितने तैयार हो जाएं
उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए था कि जहाँ लेके बैठ जाते बच्चों को, सारी बिल्डिंग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते, ताकि उनके बच्चों की तरबियत हो जाए, उन्हें अल्लाह की किताब पढ़ना भी आ जाए और उनको अच्छे अखलाक भी मालूम हो जाएं और उनकी तरबियत भी हो जाए। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे सुबह बराबर प्रोग्राम ज़ोहर से कर रहे हैं और आपके सामने वो बातें सुना रहे हैं जो हम में से बाज़ लोगों की 40, 50, 60 बरस की उम्र हो के भी नहीं मालूम हुई, जो छोटे छोटे बच्चों को मालूम हो गई। ये फ़ायदा होता है मकतब का। अल्लाह ताला इस किस्म की कोशिशें करने में बरकत नसीब फरमाए। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको उसका बेहतर सिला और बेहतर बदला अता फरमाए, और आप लोगों को भी तौफीक दे कि हर मुसलमान इस बात का फ़िक्र करे कि हमें अपनी औलाद की तरबियत करना है, उनको अच्छी तालीम देना है, उनको अच्छे अखलाक सिखाना है। स्कूल में आप भेजते हैं, बेशक स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिलेबस पढ़ाया जाता है। अगर उसकी सगी माँ को उसका दर्द नहीं है तो टीचर को क्या दर्द होगा कि उसको अच्छी बातें सिखाए, अच्छे अखलाक सिखाए। क्या होगा? अपने घर में करो, आपका खून है, आपने 9 महीने पेट में रख के माँ ने जन्म दिया है, उसको नहीं फिक्र है तो दूसरों को क्या फ़िक्र हो सकती है। इसलिए तवज्जो दीजिए, फ़िक्र कीजिए। मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने कोशिश की। आप लोगों को भी कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे, हम एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया में रहें और एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया से जाएं। अल्लाह अच्छे इंसानों को पसंद करता है, हर शख्स अच्छे इंसान को पसंद करता है। दीन अक़ीदा आपका आपके साथ में है, आप अपने अक़ीदे पर मजबूती से जमे रहिए, आप अपनी इबादतें करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया में जीना है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहज़ीब सिखाई है उस तहज़ीब के मुताबिक जीना है, और उसका नाम है इंसानियत। इंसानियत का एहतराम और इंसानियत को राहत पहुँचाना और उसको खुश करना। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक नसीब फरमाए।